Okay, fine. So you can see the 27th question. We are starting with the question: the angle, the disk of radius r is rolling purely, and they are telling you that the constant angular velocity, the angle between the velocity vector and the acceleration vector at point P. So this is point P. Okay, fine. Can you tell me how many types of acceleration will it have? Yes, sir. The angle between the acceleration vector and the velocity vector is how much? Please, can anyone tell me? I know that this is going with V and this is going with omega. So that VCM is R omega. Hello? Yes or no? Yes, sir. ओके ये पॉइंट के बारे में अगर हम ख्याल करते हैं तो ये पॉइंट का वेलोसिटी किधर रहेगा कोई बता सकता है इट विल हैव टू कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी ना वन इज VCM and other is Tangential. yeah tangential Ananya is there on the waiting room. Okay, I'll just make so यहाँ पर एक वेलोसिटी ये है दूसरा वेलोसिटी ये आर ओमेगा है बट आई नो वी इज आर ओमेगा तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हेलो Yes, sir. रूट टू वी ना एंड आई नो वन मोर थिंग दैट अगर ये पॉइंट रूट टू वी पर है वी और वी सेम है तो ये एंगल तो 45 डिग्री होता है पॉइंट पी कैन एनीवन टेल मी व्हिच एक्सेलरेशन इज देयर ऑफ दिस पॉइंट पी this point P is Centripetal. going in UCM so it will have only centripetal acceleration that will become ACP that will be omega square r so the angle between the acceleration vector and the net velocity vector is 45 degree ठीक है ना हेलो Yes, sir. ठीक है ना तो ये क्लियर है we'll come to question number 29 just pay attention अब ध्यान देना अच्छा समय a particle moves parallel to the x-axis with a constant velocity v the angular velocity of the particle about the origin omega remember I had taught you to calculate omega क्या फॉर्मूला था हेलो बस किसी को याद है By R perpendicular. v परपेंडिकुलर बाय r था हेलो ये दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए एक दूसरे से या v बाय r परपेंडिकुलर भी आप ले सकते हो कोई टेंशन नहीं है बट आई एम टेकिंग दिस अच्छा ये डिस्टेंस आ रहा है ये वेलोसिटी वेक्टर है इसे अगर इसको परपेंडिकुलर बनाना है ये तो कैन एनीवन टेल मी ये एंगल थीटा होगा तो ये कंपोनेंट कौन सा रहेगा हेलो ऐसा नो Yes, ऐसा sir. नो तो अगर इस पॉइंट पे वो देखा जा रहा है एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ओ मतलब इसके अक्रॉस ओ चाहिए ओमेगा चाहिए आपको इस पॉइंट पे तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या बनेगा कमान कैन एनीवन टेल मी चलो यार बोलो कुछ ना कुछ बोलो ओमेगा कितना रहेगा वी परपेंडिकुलर बाय आर तो व्हाट इज द वी परपेंडिकुलर एट दैट इंस्टेंट बराबर है हेलो Yes, sir. बट यहाँ पर जैसे पार्टिकल आगे बढ़ेगा ना देखो जैसे पार्टिकल आगे बढ़ेगा सपोज इधर था तो आर इधर था एंड वी साइन थीटा ये था बराबर दिस वाज आर एंड दिस वाज वी साइन थीटा एंड दिस वाज ओमेगा एंड द पार्टिकल वाज हियर बराबर इट वाज गोइंग विद वी दिस विल बी वी cos theta can I say this will be at time 0 can I say after a certain time t
ये पॉइंट आगे भी बढ़ेगा, ये पॉइंट जाएगा ना, आगे जाएगा ना, बिकॉज इट इज गोइंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन दिस डायरेक्शन। बराबर है क्या? हेलो, ऐसे जा रहा है ना। कैन आई से कुछ समय बाद इधर आ गया वो, कैन आई से आर बार ये हो गया। हेलो, बोलो भाई। Yes, sir. थीटा चेंज हो गया, क्या हो गया? थीटा डैश। सही है ना? हेलो, Yes, sir. दिस इज एट टाइम जीरो, कैन आई से दिस इज एट टाइम जीरो। तो वी नीड टू कैलकुलेट, बिकॉज ये जो क्वांटिटी है ना मेरा बच्चा, ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? Variable. ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। तो अभी हमको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। देखो एक्चुअली तो पता चल जाएगा, आप थोड़ा सी सोचेंगे मैथमेटिकली तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। ओके, बट मैं थोड़ा और इसको प्रूव करना चाहूंगा कि क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है ये कांस्टेंट है, लेट दिस डिस्टेंस बी एक्स। हेलो, देखो ना यहाँ पर भी तो डिस्टेंस ये कांस्टेंट ही था ना, दैट वाज हाउ मच भाई, हाउ मच एक्स था ना। व्हाट वाज आर इन टर्म्स ऑफ एक्स इन द पहले वालो केस? इन द फर्स्ट केस व्हाट वाज आर इन टर्म्स ऑफ एक्स? ये थीटा था मेरा बच्चा। तो व्हाट वाज एक्स इन टर्म्स ऑफ आर इन द फर्स्ट केस? R sin theta. एक्स इज आर साइन थीटा, बराबर है ना? साइन थीटा इज एक्स बाय आर। तो आर विल बी, आर विल बी कितना हो जाएगा? एक्स बाय साइन थीटा। सही है ना? हेलो, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा वी साइन थीटा अपॉन आर को मैं लिख सकता हूँ एक्स बाई साइन थीटा। सो ये हो जाएगा वी साइन स्क्वायर थीटा बाय एक्स। नाउ इन दिस फॉर्मूला कैन एनीवन टेल मी विच क्वांटिटी इज चेंजेबल ओनली? हेलो, Sin theta. ओनली दिस ना, ओनली दिस थीटा इज चेंजिंग ना। अच्छा, कोई बता सकता है जैसे पार्टिकल दूर जा रहा है इस थीटा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? भाई पार्टिकल इधर से इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, Reason. थीटा इज, थीटा इज Reducing. decreasing, decreasing. So if theta decreases, then what about omega? अरे साइन थीटा भी कम हो जाएगा ना, थीटा कम तो साइन जीरो जीरो होता है, मतलब कम हो गया। सो ओमेगा विल ऑल्सो क्या हो जाएगा बच्चा? यस सर, Decrease. डिक्रीजेस। सो आंसर इज कंटिन्यूसली डिक्रीजेस। देखो एक्चुअली ये फॉर्मूला से भी कर सकते थे हम, क्योंकि जैसे पार्टिकल दूर जा रहा है वैसे आर का क्या हालत हो रहा है? आर बढ़ रहा है कि घट रहा है? आर 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 Increasing. आर इज इंक्रीजिंग, theta is decreasing. So obviously, if the denominator increases and the numerator decreases, then omega will also decrease. ना ऐसे भी कर सकते थे। हेलो, getting it or not? तो ये ऐसे फॉलो करना है हमको by this general formula so that you all can understand. I hope this chapter is very very easy for you all. इतना कुछ difficult नहीं है ये chapter, थोड़ा practice करना पड़ेगा. So you will get the resultant thing. We'll come to question number 31. Now very same sums will come. आपको थोड़ा सी है ना रोज ब रोज practice करना है. Okay. A uniform rod AB of length L and a mass M suspended freely from point A and hangs vertically at rest. When a particle of the same mass is fired horizontally with speed v, strikes the rod at the midpoint. तो यहाँ से एक पार्टिकल है मास m का, वो आके इधर आके टकरा के स्ट्राइक। इफ द पार्टिकल इज ब्रॉट टू रेस्ट, मतलब उसका फाइनल मोमेंटम वो पार्टिकल का जीरो हो गया, देन द इम्पल्सिव रिएक्शन एट ए। ओके, आपको मालूम है कि यहाँ से अगर आप एक फोर्स लगाएंगे तो यहाँ से इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स आएगा कि नहीं आएगा? हेलो, यस और नो? हेलो भाई, जब आप दरवाजा खोलते हो ना हैंडल से, तो एक
एक फोर्स लगता है ना एट द हिंज, यस और नो? Yes, sir. तो वो हिंज के बारे में, वो हिंज फोर्स के बारे में, इम्पल्सिव रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है। इम्पल्सिव का मतलब होता है एट दैट इंस्टेंट, सही है ना? हेलो हेलो हेलो। ओके, नाउ कैन यू टेल मी क्या यूज करना है? चलो आप लोग थोड़ा बता, मैं एकदम इजी है जनरली, क्या यूज करना है बेटा? कैन आई से, कैन आई यूज, कैन आई यूज, मैं पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, थोड़ा सी आंसर देना। कैन आई यूज इनिशियल मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम? बोलो 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 बोलो, आंसर दो यार। Yes, sir. यस सर। व्हेन इज दिस यूज्ड बेटा? व्हेन इज दिस यूज्ड? ये फॉर्मूला कब यूज हुआ करता है? When there is no external force. बड़ी क्या यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है हिंज से? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? So, but at the initial moment, to know the velocity of the rod, you'll have to use. नो नो, दैट इज ओनली द केस ना बेटा, दैट इज ओनली द केस। ओके, यू कांट यूज इट ओवर हियर। आप यूज ही नहीं, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना बेटा, एक्सटर्नल फोर्स अगर लगेगा तो आप कैसे यूज कर सकते हो? ये लॉ है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये एक्सटर्नल फोर्स जीरो बन रहा है, ये तभी यूज कर सकते हैं। क्या एक्सटर्नल फोर्स जीरो है इधर गौतम? No, sir. तो नहीं लगा सकते हम लोग। मैं दूसरे फॉर्मूला से प्रूफ करके बताऊंगा आपको। अकॉर्डिंग टू द लॉ यू कैन नॉट यूज इट ओनली, यू कांट यूज इट बिकॉज एफ एक्सटर्नल जो है वो जे एच है ना, लग रहा है ना, वो तो नॉन जीरो है। अगर एक क्वेश्चन था, याद है आपको, पुराने में एक क्वेश्चन था कि देयर इज नो फोर्स एक्टिंग एट द हिंज, ऐसे कुछ क्वेश्चन होगा पीछे, याद आ रहा है किसी को? Yes, लास्ट sir. टाइम हाँ, तो उधर आप लीनियर मोमेंटम इनिशियल फाइनल लगा सकते थे, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रहा है। या तो अगर ये रॉड स्मूथ सरफेस पे होता तो हम लगा सकते थे। डिड यू अंडरस्टैंड द मेथड? ये Yes, समझ में आ sir. रहा है? ये पहला चीज है। तो पुराने सम को इससे है ना थोड़ा कंफ्यूज नहीं करना। अच्छा, तो क्या लगाएंगे हम लोग? अच्छा, कैन आई यूज, अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन आई यूज initial angular momentum is final angular momentum? When is this used? When is Net this torque Is is zero. zero. net external torque is zero? अच्छा, can I say net external torque is zero at A? अरे बिकॉज वो जो फोर्स लग रहा है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ए पर जीरो हो जाएगा ना, यस और नो? तो कैन आई कंजर्व एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट ए? ओनली एट पॉइंट ए, दूसरे कोई पॉइंट पे नहीं कर सकता है। हेलो बोलो। अरे भाई, व्हाट एम आई टॉकिंग, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. एट ए ओनली है, ओनली, उसके सिवाय नहीं। बिकॉज ए पर ही जे एच का इफेक्ट जीरो हो रहा है, सही है ना? हेलो हाँ ना बोलो बेटा। ये सब Yes, अच्छे sir. वाले लास्ट टाइप के सम्स है यार। ओके, बस रोटेशन खत्म, एसएचएम में और ग्रेविटेशन में कोई दम ही नहीं है। ग्रेविटेशन और ये दोनों इजी है, बस ये मेन है। तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ए? बोलो यार। पार्टिकल 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 जा रहा है ना, पार्टिकल हो रहा है ना, ये पार्टिकल, पार्टिकल कौन है? पार्टिकल का क्या होता है? एम वी आर होता है ना, सही है ना? एम वी इंटू VL आर, by 2. एल बाई टू, बहुत सही है। वन सेकंड, I'll just come on. ओके, फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? हेलो, I omega. आई ओमेगा रहेगा, सही है। क्यों आई ओमेगा? वो तो रुक गया। अच्छा, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? आई, आई क्या रहेगा? Ms square by 3. इनटू ओमेगा, ओमेगा जिससे ये घूम रहा है, ये ओमेगा है।
तो यहां से ओमेगा आपको मिलेगा 3v/12। हेलो, यस और नो, यस और नो, यस और नो, Yes, sir. यस और नो, क्लियर है? अब मेरी बात सुनेंगे जरा। फाइन, नाउ अभी ये इक्वेशन तो कैंसिल हो गया, ये इक्वेशन तो हम लोग यूज नहीं कर सकते, ये हमने यूज कर लिया। और कोई इक्वेशन याद आ रहा है इम्पल्स वाला? किसी को याद आ रहा है इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन? हेलो, Yes, sir. हेलो, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन अप्लाइड फॉर द पार्टिकल? फॉर द पार्टिकल, पार्टिकल स्टार्ट में था mv, फिर उसके ऊपर एक जे झटका लगा ऐसे जे का, और फाइनल मोमेंटम कितना हो गया पार्टिकल का? 0. 0 हो गया ना भाई। तो कैसे लिखा जाएगा इसमें? हेलो, इसको लिखा कैसे जाएगा? MB हाँ, minus J equal to 0. mv माइनस जे इज इक्वल टू 0, सो जे विल बिकम इक्वल टू mv। ये भी मिल गया, ये मिल गया हमको। ये किसके लिए अप्लाई किया मैंने? पार्टिकल के लिए। अब यही चीज रॉड के लिए करो, चलो खाली रॉड, रॉड स्टार्ट में तो ऐसे था। बोलो यार, रॉड के ऊपर झटका ऐसे लगा ना, और ये भी तो आया। बोलो इनिशियल मोमेंटम कितना था रॉड का? 0. फिर जे आया, जे कौन सा जे आया? प्लस जे आया, माइनस जे एच आया, बराबर, दोनों मिलाकर। एंड फाइनल मोमेंटम कितना हो गया? इसको सेंटर ऑफ मास में बदलना पड़ेगा। हेलो, यस और नो? बिकॉज वी कैनॉट अप्लाई दिस फॉर अ रॉड ना। रॉड के कौन से पॉइंट पे? रॉड का सेंटर ऑफ मास में, रॉड को एक पार्टिकल में बदलना पड़ेगा ना। हेलो, Yes, हेलो, sir. यस और नो? क्या हो जाएगा? आर यू गेटिंग इट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. अच्छा, आगे बढ़ता है। अभी जे को लिख सकता हूँ एमवी, यहाँ से कैन आई से व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? क्योंकि दिस पॉइंट इज गोइंग इन अ सर्कल विद R रिस्पेक्ट टू omega. दिस ओमेगा। आर ओमेगा रहेगा ना। आर की जगह क्या लेगा? L/2 ओमेगा, यस और नो? हेलो, Yes, sir. ये लिखा जाएगा एम वी माइनस जे एच इज एम इंटू L/2 ओमेगा। ओमेगा की जगह ये 3v/12। देखो ना यार, ये एल और एल कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 3mv/4। तो जे एच विल बिकम mv/4, यस और नो? हेलो भाई, देखो ना, हेलो, बहुत अच्छा सम था यार, यस और नो? Yes, sir. तो ध्यान रखो, यहाँ पर हमने इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन पार्टिकल के लिए भी लगाया, रॉड के लिए भी लगाया, एंड हमने ये रॉड को एक पार्टिकल में बदल दिया। रॉड के कौन से पॉइंट पे लगाएगी वरना इक्वेशन? वी हैव टू अप्लाई इट एट द सेंटर ऑफ मास, that we can get the equation. Okay, fine, ठीक है। We come to question number 33। देखना अच्छा वाला सा ना, ध्यान देना है। A disc of radius r is spun to an angular speed about its axis, then imparted a horizontal velocity of magnitude omega naught r by 4। तो ये ऐसे चल रहा है ओमेगा नॉट से, और इनिशियल स्पीड जो मैंने दिया वो ये दिया, ओमेगा नॉट r by 4 दिया, ओमेगा नॉट r by 4। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। यहाँ पर जमीन पर फ्रिक्शन भी है। अच्छा, मुझे क्वेश्चन देखकर बताओ, डायग्राम देखकर बताओ, क्या ये रोलिंग कंडीशन है? क्या ये रोलिंग कंडीशन है? हेलो, No. कौन सा स्लिपिंग बोलते हैं इसको? फॉरवर्ड स्लिपिंग है कि बैकवर्ड स्लिपिंग है? देखो ना, अगर
ये v है, तो अगर मैं इसको ओमेगा नॉट देखूं, अगर मैं बॉटम मोस्ट पॉइंट की तरफ देखूं तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वी नॉट इधर आएगा, और कैन आई से आर ओमेगा नॉट भी इधर ही आएगा ना। हेलो, आर यू गेटिंग इट? हेलो 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 हेलो। तो Yeah. इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? सिखाया था ना मैंने। तो फ्रिक्शन कहां पर आने वाला है? जाहिर सी Backward. बात है, फ्रिक्शन बैक बैक आएगा। फ्रिक्शन जमीन पर पीछे आने वाला है। ओके, कितना फ्रिक्शन आएगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन आएगा म्यू एस एम जी। ओके, stop it, mu mg, and the sense of rotation and the direction of linear velocity as shown in the figure, the disk will return to its original position. ओके, क्या डिस्क वापस आएगा अपनी जगह? अच्छा, ये फ्रिक्शन क्या करेगा? वी को बढ़ाएगा घटाएगा? वी एंड ओमेगा के साथ में ये फ्रिक्शन क्या करने वाला है? बोलो भाई। It will decrease V and increase omega. इट विल इंक्रीज ओमेगा। देखो, एक्चुअली फॉरवर्ड स्लिपिंग के लिए क्या होना चाहिए कि ओमेगा जो है ना, देखो ये फ्रिक्शन क्या करेगा, ये जो वी नॉट है ना उसको घटाएगा, और ओमेगा को क्या करेगा? ये जो ओमेगा है उसको भी बढ़ाएगा कि घटाएगा? It will reduce. इट विल रिड्यूस होंगे, बिकॉज अल्फा इसका ऐसे है ना। हेलो भाई, इसका अल्फा ऐसे है ना, यानी इसके कारण जो ए बनेगा वो ऐसे ही है, तो ओमेगा नॉट विल रिड्यूस ऑल्सो। यस और नो? हेलो, सो ड्यू टू द फ्रिक्शन v naught will also decrease and omega naught will also decrease. अच्छा, सवाल यहां पर है कि कौन सबसे पहले कम होगा। अच्छा, अपनी जगह पर वो वापस आएगा, इसका मतलब कौन कम हो गया? पहले पहले कौन जीरो हुआ? अपनी जगह पर अगर उसको वापस आना है तो सबसे पहले जीरो किसको होना है? V naught. वी नॉट को जीरो होना है, और फिर पलट जाना है उसको। मतलब कैन आई से इफ इट वांट्स टू रिटर्न बैक, वी नॉट शुड बी जीरो, एंड देन व्हेन इट इज बैक एट इट्स ओन प्लेस, कैन आई से व्हेन इट इज बैक एट इट्स ओन प्लेस, वो टर्न मार के वापस अपनी जगह पर आएगा। वो टर्न करके वापस जब अपनी जगह पर आएगा ऐसे, तो कैन आई से ये कंडीशन ऐसे रहेगा, उसका वी ऐसे रहेगा। वो वी बदल चुका है एंड ओमेगा ऐसे हो चुका है। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. That v is r omega, maybe it may start rolling. Okay, if it is not rolling also, then also it will turn back. Getting it or not? हेलो, तो ये कंडीशन है। ये सबको समझ में आया क्या है? ओके, वी नॉट शुड बी जीरो फर्स्ट। ओके, अब हम लोग है ना बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम? ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कैसा है देखना, मेरी बात सुनो प्लीज। I'll apply angular momentum of this one. क्या हो रहा है? Which question was it? 33 ना? हेलो, यस और नो? यस सर। क्लियर है? तो ये चीज ऐसे था, ये ऐसे हो गया, देखो फिर से।
Okay, listen to me now. Yeah, ये ऐसा है, आपको पता है कि ये था, ये फ्रिक्शन आ गया है. ओके, इस चीज को कैलकुलेट, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द प्रीवियस रिटन थिंग्स. हेलो, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड द प्रीवियस थिंग व्हाट एवर आई हैड रिटन? Yes, sir. हाँ भाई, अभी है ना, हम लोग इसका एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, पूरी चीज का एंगुलर मोमेंटम. यू नो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या रहेगा? एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर प्लस आई सी इंटू ओमेगा. I डू यू can't see रिमेंबर the दिस थिंग? slide. हेलो, यू कैन सी द स्लाइड? ओके, Yes, sir. एक मिनट, एक मिनट. अब दिख रहा है? हेलो, तो आपको पता रहना है कि यहाँ पर फ्रिक्शन आएगा एंड हमको एंड रिजल्ट उसका ऐसे चाहिए कि इट शुड रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. मतलब वी ऐसे हो जाना चाहिए, ओमेगा ऐसे हो जाना चाहिए. यस और नो? वी विल रिमूव एंगुलर मोमेंटम ऑफ द होल बॉडी. तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी क्या था? दो पार्ट के थे, याद है? हेलो, वन वाज एम वी आर परपेंडिकुलर एंड सेकंड इज आई सी ओमेगा at the bottommost point. What is MVR perpendicular? If I consider this whole thing to be a point mass, M, can I say V? And this is R perpendicular, which is R, na? This is the ground. Can I say it is going this way? Hello. So it is angular momentum will become equal to MVR. How is the omega of the particle, beta? ऐसे है. देखो, इसका डायरेक्शन तो ऐसे था. आईसी ओमेगा कैसे रहेगा? माइनस आईसी ओमेगा के प्लस आईसी ओमेगा? हेलो, Minus. माइनस आईसी ओमेगा. बस ये ऐसे है. तो इसको लिखेंगे एम वी नॉट आर माइनस आई सी, दिस इज अ डिस्क, विल बिकम एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा. ओमेगा इज गिवन, ओमेगा इज नॉट गिवन, तो ओमेगा को ओमेगा नॉट लिखते. ये वी नॉट नहीं है, वी नॉट की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? वी नॉट इज गिवन इन द क्वेश्चन. हाउ मच इज वी नॉट गिवन इन द क्वेश्चन? एम वी नॉट कितना दिया? ओमेगा आर बाई 4 इंटू आर माइनस एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा नॉट. हेलो, व्हाट विल बी द आंसर कमिंग? व्हाट विल बी द आंसर कमिंग? कम ऑन. हेलो, Minus m r square omega naught by 4. minus m r square omega naught by 4. What does this minus sign indicate? That who is dominant? Clockwise or anti-clockwise is dominant? Clockwise. This thing is dominant, na? This whole stuff is dominant. Yes or no? Hello? Yes or no, Baba? This anti-clockwise moment is dominant, na? So, भाई but समझ में? negative is clockwise, right? नहीं नहीं, ओमेगा नॉट किस तरफ है? ओमेगा नॉट किधर है? ओमेगा नॉट ऐसे है ना, देखो तो. So we reverse the signs. Which signs did we reverse? No, बाबा, m v नॉट r ऐसे था. So, but See, clockwise is negative, na? नहीं नहीं नहीं, वो टॉर आपने इधर, जरूरी नहीं है बेटा ऐसे. ठीक है, दैट इज कन्वेंशन की बात कर रहे हो आप. Yes, यू sir. टॉकिंग अबाउट, हाँ ठीक है. आई एम नॉट फॉलोइंग द कन्वेंशन. चलेगा ना? इसमें फर्क क्या पड़ता है? ओके, आप कन्वेंशन की बात करेंगे तो आप सही हो, कोई इश्यू नहीं है उसमें. गिरेंगे ना, ये चीज है. तो कहना ही चाहिए ये डोमिनेंट है. दैट मीन्स इफ आई कंसिडर द एंगुलर मोमेंटम of this whole disk about the bottom, hello, it is how much? It is going to be this much, na? Can I say angular momentum is going to become mr square omega naught by 4 and it should become this way? Yes or no? अच्छा, कोई बता सकता है इसका एंगुलर मोमेंटम कितना है? इसका एंगुलर मोमेंटम
कौन से डायरेक्शन में रहेगा? इस डायग्राम का एंगुलर मोमेंटम कौन से डायरेक्शन में रहेगा? क्लॉक के एंटी क्लॉक? अरे भाई अबाउट दिस पॉइंट इफ आई वांट टू टेक, कैन यू टेल मी कैसे रहेगा? एल क्या रहेगा? एम वी आर, yes or no? This way plus IC omega this way only. So can I say the resultant will be this way only na? Hello, hello. Yes, sir. मतलब इसका एंगुलर मोमेंटम भी ऐसे था एंड इसका भी एंगुलर मोमेंटम कैसे है? ऐसे ही है. Can I say this condition is initial condition and this condition will be which condition? We want this condition to be which condition? फाइनल कंडीशन. अच्छा, इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन में सेम क्या है? एंगुलर मोमेंटम सेम होता है ना? सेम होता है मतलब मैग्नीट्यूड शुड आल्सो बी द सेम एंड द डायरेक्शन शुड आल्सो बी द सेम. इज द डायरेक्शन द सेम? Yes. After some time the magnitude will also be the same. That means it is going to return to its original position independent of the value of friction, because angular momentum अगर कंजर्व करते हैं हम लोग तो फ्रिक्शन का कंसिडरेशन तो हम लोग बॉटम मोस्ट पॉइंट पे लेते ही नहीं है, बिकॉज एंगुलर मोमेंटम अगर कांस्टेंट है दैट मीन नेट टॉर्क कितना है? हेलो, दैट मीन्स आई कैन से वी आर कंसिडरिंग दिस थिंग टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट सर? फ्रिक्शन. So it will return to its original position irrespective of the value of mu. Did you get it? Yes, sir. भाई इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अगर एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट बाई 4 है तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम भी इतना ही होना चाहिए. देखो मैं कैलकुलेट करके और बताता हूँ. ये आर यू सेटिस्फाइड विद दिस आंसर? आर यू सेटिस्फाइड विद दिस वन? बोलो भाई. Yes, sir. Can I say initial is final? मेरी बात सुनना. That means m r square omega naught by 4 should become equal to what? mvr plus ic omega. Hello. But I know if this is rolling, beta, if this is rolling, then v की जगह क्या डालेंगे? R omega. r omega. Can you find the value of mu omega in terms of omega naught? Can you find the value of omega in terms of omega naught? बोलो भाई. हेलो. Yes, sir. तो आ गया ना भाई. दैट मीन्स रिटर्न हो रहा है तो ही तो ओमेगा नॉट के टर्म्स में आंसर आ रहा है. और कैन यू फाइंड द फाइनल v ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ ओमेगा? यस, v इज इक्वल टू आर ओमेगा. ओके, तो इसलिए हमने कंजर्व किया एंगुलर मोमेंटम एंड वी गॉट द रिजल्टेंट आंसर. ओके फाइन. चलो आगे बढ़ते हैं. 34 पर आता है. 34 गुड सम. क्या कह रहा है? A racing car is traveling along the straight track at a constant speed of 40. A fixed TV camera is recording the event as shown in the figure. In order to keep the car in the view in this position shown, the angular velocity of the camera should be. तो ये ओमेगा चाहिए कैमरा का. हेलो, यस और नो? कार पहले कैमरा ऐसे था. देखो पहले कैमरा का मुंह ऐसे था ना. ये कैमरा का फेस है ना बेटा. पहले कैमरा ऐसे था. हाँ भाई. अब कैमरा मुड़ गया. कह रहा है कितने ओमेगा से मुड़ना है. अच्छा, वो तो ओमेगा एक्चुअली स्टैंड फॉर पता है ना बेटा? हेलो. Yes, sir. कैन आई से ये ट्राइंगल अगर मैं बनाऊं ऐसे, थीटा है, इसको पकड़ता हूँ एक्स, ये 30 है. चलो बोलो tan 30 क्या रहेगा?
tan थीटा क्या रहेगा? x/30. ये सही है भाई, बोलो करेक्ट है ना? अच्छा, कैन आई टेक डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू टी, सॉरी। तो tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? चलेगा? हेलो, आर यू गेटिंग इट? बोलो। Yes sir. हेलो। ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। व्हाट इज d थीटा बाय dt स्टैंड फॉर? Omega. What is dx by dt stand for? Velocity of the car. Because this x is changing with the velocity only ना। हेलो भाई, 30 यहाँ से यहाँ तक आ गया। अच्छा, हमको कौन से मौके पर मांग रहा है? जब 30 डिग्री है तो इधर 30 वैल्यू डाल दो, तो ये 30 सेक स्क्वायर 30 ओमेगा, एंड v कितना दिया है? v तो 40 है। यस और नो? यस और नो? यस और नो? सेक 30 कितना होगा? सेक 30 कितना होता है? 2/√3. का स्क्वायर करेंगे तो कैन आई से दिस 40 एंड दिस 40 कैंसिल? आर यू गेटिंग इट? हेलो, क्लियर है ना? Yes sir. सो 1 रेडियन पर सेकेंड से आपको घुमाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू स्पीड। फाइन। ठीक है, ओके। We'll come to question number 37. 36 and 37 are the same only. 36 वाला भी वही related है, 37 भी related है। We'll come to 38 then. Okay. A solid sphere of mass m and radius r is gently placed on a conveyor belt moving at a constant velocity v naught. If the coefficient of friction between the belt and the sphere is 2/7 is mu, the distance traveled by the center of the sphere before it starts pure rolling. Okay, so देखना मजा आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज प्योर रोलिंग का कंडीशन? अरे ये जमीन पर होता ना, प्योर रोलिंग का कंडीशन क्या होता? हेलो यार बोलो। Omega. अरे v should become r omega because this was a stationary ground. हेलो, अगर आपने इंट्रोडक्टरी पढ़ा है तो मैंने आपको बताया था कि इस पॉइंट का स्पीड और इस पॉइंट का स्पीड बराबर बराबर होना चाहिए। दैट मीन v of the ground and v of the body in contact, that is v minus r omega, should be the same, but v of ground 0 होता है, that means v minus r omega. Do you remember this thing? अरे भाई इंट्रोडक्टरी। हेलो हेलो। Yes sir. अच्छा, मगर अभी इधर कन्वेयर बेल्ट है, ये कन्वेयर बेल्ट का ये पॉइंट का स्पीड कितना है? v नॉट है, सही है। और उसको मैं बोलूँ v है ओमेगा है, तो ये पॉइंट क्या रहेगा? v, ये रहेगा r ओमेगा। कैन आई से v ऑफ बेल्ट should become equal to v at bottom point? v of belt is v naught is equal to v minus r omega. Hello, so v should become, do you agree with me this thing? अरे भाई, ये कॉन्सेप्ट तो मैंने सिखाया था ना पहले भी। यस और नो?
हेलो 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 हेलो, याद आ रहा है, याद आ रहा है, किसी को याद आ रहा है भाई? अच्छा, तो ये कंडीशन है, अभी प्योर रोलिंग का कंडीशन ये है, दिस इज ओनली फॉर स्टेशनरी ग्राउंड। ये हमारे काम का नहीं है अभी, हमारे काम का ये है। अब देखो, v इज वी नॉट प्लस आर ओमेगा, मजा आएगा देखना। व्हाट इज v? देखो स्टार्ट में v नहीं था, स्टार्ट में v नहीं था। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? सॉलिड स्फीयर ऑफ मास एम जेंटली प्लेस्ड। जेंटली प्लेस्ड मतलब उसके पास ना ना तो v है ना तो ओमेगा है, सही है ना? कुछ समय Yes, sir. बाद जब वो इधर आया तो वो रोलिंग करना स्टार्ट किया, मतलब ये v हो गया, ये ओमेगा हो गया, एंड बॉटम मोस्ट पॉइंट का ये वाला हालत हो गया। बोलो, दिस इज कंडीशन ऑफ विच रोलिंग? प्योर रोलिंग, सही है ना? अच्छा, व्हाट इज v को लिख सकता हूँ u प्लस एटी। वी नॉट तो बेल्ट का ही है, आर ओमेगा, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। बोलो भैया, यस और नो? हेलो 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 हेलो, यार आप लोग कुछ बोलते हैं तो आई गेट कॉन्फिडेंस मैन, अदरवाइज आई फील यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग ओनली। यस और नो, आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. हम्म, चलो u तो जीरो है, एक्सेलरेशन क्या रहेगा? अच्छा, एक्सेलरेशन विल बिकम नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। ओमेगा नॉट जीरो है बिकॉज उसके पास स्टार्ट में कुछ नहीं है। अल्फा को लिख सकते हैं टाउ बाय आई इंटू टी। हेलो हेलो हेलो, यस और नो? Yes, sir. चलो, एफ नेट क्या बना? फ्रिक्शन किधर है? फ्रिक्शन इस पॉइंट पे किधर आने वाला है? आगे आएगा कि पीछे Forward. आएगा? देखो कैसे, क्यों फॉरवर्ड? क्योंकि जैसे रखा ये बेल्ट तो आगे बढ़ रहा है ना बी नॉट से, बट ये पॉइंट तो पीछे स्लिप होगा ना। अरे जब रखा ना एट टाइम जीरो व्हेन यू कीप इट, कैन आई से दिस पॉइंट इज स्लिपिंग बैकवर्ड, तो फ्रिक्शन विल से भाई आप स्लिप मत करो, आप म्यू एमजी से आगे चलो। यस और नो? हेलो 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 हेलो, यस और नो? बिकॉज Yes. इनिशियली देयर विल बी रिलेटिव स्लिपिंग बैकवर्ड ना। तो एफ नेट क्या हो गया? एफ नेट बाय एम क्या हो गया? म्यू जी हो गया ना खाली। हेलो, अरे भाई एफ नेट इज फोर्स होंगी ना, फ्रिक्शन है ना। Yes, sir. हाँ, तो वी नॉट आर। कोई बता सकता है टॉर्क कितना है? टॉर्क कितना है? नेट एक्सटर्नल टॉर्क कितना है? टॉर्क 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 कितना बनेगा? म्यू एम जी टी ना, सॉरी म्यू एम जी आर इंटू टी। एन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन है? ये सॉलिड स्फीयर है, कैन आई से 2/5 एम आर स्क्वायर? अरे भाई डू यू अग्री विथ मी, यस और नो? Yes, sir. अब हो गया, काम खत्म हो गया। देखो ना, ये आर और ये आर स्क्वायर पूरा कट गया, ये एम कट गया, ये एम कट गया, तो ये हो गया म्यू। म्यू का वैल्यू 2/7 जी टी विल बिकम वी नॉट प्लस म्यू का वैल्यू 2/7 2/5 जी टी। यस और नो? हम्म, कितना मिला? 2/7 जी टी माइनस 5/7 जी टी। क्या सही लिख रहा हूँ मैं? एक कुछ गलती वलती हो गई क्या इधर? कुछ गलती हुई? So I think it should be V naught minus R into tau by I into T. हाँ, क्यों 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 क्यों? क्योंकि क्योंकि हमारा जो फ्रिक्शन है, देखो ना, ओमेगा ऐसे मांगता है ना हमको, पापा हेलो, और ये अल्फा ऐसे दे रहा है ना। हेलो, डिड यू अंडरस्टैंड? हमको मांगता ओमेगा ऐसे है, और अल्फा जो फ्रिक्शन बना रहा है वो ऐसे है, तो ऑब्वियसली एक माइनस साइन आएगा ना यहाँ पर। हेलो, आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है क्या? हेलो, So, but how can it possibly perform pure rolling? क्यों? बिकॉज condition is not VCM is R omega. Condition is V is V naught plus R omega.
हेलो, कंडीशन इज v is v नॉट प्लस आर ओमेगा, कंडीशन इज नॉट v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो फ्रिक्शन है वो v को बढ़ा रहा है और ओमेगा को भी पूरी डायरेक्शन में ले रहा है। करेक्ट है। योर क्वेश्चन इज v माइनस आर ओमेगा, v प्लस आर ओमेगा। एक मिनट, ओके फाइन। देखो मैं फिर से एक बार थोड़ा सी एक्सप्लेनेशन सही है, बाकी सब सही है। आई विल डू इट अगेन सो दैट आपको और क्लैरिटी आ जाएगा। देखो क्या हुआ, ये स्टार्टिंग में रखा है, आपको मालूम है फ्रिक्शन के कारण ये स्लिप करेगा बैकवर्ड। हेलो, डू यू एग्री? Yes, sir. यस और नो? अच्छा, इसके कारण फ्रिक्शन कैसे आएगा, वी कैसे आएगा, वी कैसे आएगा फ्रिक्शन के कारण? आगे ही आएगा। यस और नो? अच्छा, इसके कारण ओमेगा कैसे आएगा? ओमेगा कैसे आएगा इसके कारण? फ्रिक्शन उल्टा। के कारण उल्टा आएगा। कैसे आएगा? तो कैन आई से इफ आई कंसिडर कंडीशन ऑफ रोलिंग, कैन आई से ये v है, ये ओमेगा है, तो ये पॉइंट हो जाएगा v प्लस आर ओमेगा, एंड जमीन जो है वो v नॉट पर है। तो कैन आई से इसका वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी सेम होना चाहिए। दैट मीन्स फॉर प्योर रोलिंग v नॉट शुड बिकम इक्वल टू v प्लस आर ओमेगा। इतना समझा अभी? हेलो, Yes, sir. देखो पीछे भी हमने वही किया था, ओमेगा नेगेटिव आ गया था, तो जब नेगेटिव को वो नेगेटिव वैल्यू में पुट करेंगे ना तो आंसर पॉजिटिव ही हो जाएगा। अरे पीछे कंडीशन क्या आया था आपको, v नॉट इज इक्वल टू v माइनस आर ओमेगा आया था, याद है ये? बट ओमेगा अपने आप नेगेटिव है ना, तो ये नेगेटिव Yes, नेगेटिव sir. डालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा ना। हेलो, मगर वो समझने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। यस और नो? हेलो, Sir. तो पीछे वाला रॉन्ग नहीं था भाई, पीछे वाला ओमेगा अगर नेगेटिव आता है आपको तो वो सही था। आप कुछ भी मैथमेटिकली लो तो मैथमेटिक्स के कारण आपको आंसर सही आ जाएगा। चलो ये थोड़ा आसान है। अभी हम लोग बात करते हैं v नॉट इज इक्वल टू v प्लस आर ओमेगा। और वैल्यू डालो फटाफट। चलो, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, v नॉट तो कांस्टेंट है, v को लिख सकते हैं u प्लस ए टी प्लस आर ओमेगा। ओमेगा नॉट इज ओमेगा इज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। हेलो, आर यू गेटिंग इट नाउ? Yes, sir. अभी बोलो ये क्या रहेगा, ये Mu क्या G. रहेगा? म्यू जी टी आर। अल्फा क्या रहेगा, अल्फा क्या रहेगा भाई? 2/5 mr square. नहीं नहीं नहीं, अल्फा इज टाउ बाय आई ना, म्यू एम जी इंटू आर टी बाय आई इज 2/5 एम आर स्क्वायर। हेलो, Yes, you sir. get it? Yeah. Can I say this r and this r will cancel? ये m और m कैंसिल हो गया। अब देखो यार ये क्या होता है, ये 2/7 जी टी प्लस 2/7 2/5 जी टी। तो ये 5/7 आया, तो 2/7 प्लस 5/7 जी टी बराबर क्या? तो v नॉट कितना आया, कितना आया भाई? जी टी आया ना, देखो ये तो 1 हो जाएगा ना, तो जी टी कितना आया, टी कितना आया भाई? हेलो, ओके अब ये टाइम मिला। अब मेरे को ये थोड़ी चाहिए, मुझे चाहिए द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेंटर ऑफ द स्फीयर बिफोर इट स्टार्ट्स रोलिंग। चलो भाई, सेंटर ऑफ द स्फीयर का डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर, यस और नो? खाली स्पेयर की बात कर रहा हूँ। हेलो, एस विल बिकम यू तो जीरो हो गया, हाफ ए इज क्या, म्यू जी इंटू टी स्क्वायर, टी यहाँ से लेंगे तो ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, करेंगे तो एस विल बिकम इक्वल टू हाफ इंटू 2/7 जी वी नॉट स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, तो एस विल बिकम 1/7 वी नॉट स्क्वायर बाई जी। हेलो, बोलो। Yes, sir. अभी यार आसान है, ये चीज आसान है। अच्छा, इसी के अलावा अगर आगे आपको देखेंगे ना, सब्जेक्टिव में बहुत सारे सम्स आएंगे जिसमें आपको ऐसे बोलेगा कि कन्वेयर बेल्ट तो है ही, बट हमने इसको स्टार्ट में ही ओमेगा दे के छोड़ा है। विल इट स्टार्ट प्योर रोलिंग आफ्टर हाउ मच स्टार्ट, आफ्टर हाउ मच टाइम विल इट स्टार्ट प्योर रोलिंग? तो आपको समझ में आ रहा है क्या होगा, फ्रिक्शन कहां पर एक्ट करेगा? Right. ओके, देखो ये पॉइंट ओमेगा है तो इसके पास वी तो है नहीं, तो ये पॉइंट कहाँ स्लिप होगा? हेलो, देखो जरा, ओमेगा नॉट उसके पास ऐसे है एंटी क्लॉकवाइज, तो कहाँ स्लिप होने वाला है ये पॉइंट? Left. हाँ, ये नहीं, ये पॉइंट जो है बेटा, इसके पास आर ओमेगा तो है ही ना ऑलरेडी, ऐसे है कि नहीं गौतम? तो फ्रिक्शन को हमने पीछे पकड़ लिया, जरूरी नहीं है कि आगे हो जाए। म्यू एम जी, सपोज आर ओमेगा ज्यादा है ना वी नॉट से, तो आपको ये चीज जो है ना ये अज्यूम करना पड़ेगा दैट यू विल गेट नेगेटिव और पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू द आंसर, एंड कुछ समय बाद आई विल अज्यूम दैट v becomes equal to आर ओमेगा, तो ये पॉइंट v माइनस आर ओमेगा वी नॉट के बराबर बन जाएगा। इक्वेशन वही लगने वाला है जो हमने पीछे लगाया था। पीछे की इक्वेशन में क्या था, u एन ओमेगा नॉट वॉज जीरो, बट यहाँ पर v u एन ओमेगा नॉट और नॉट जीरो, u इज जीरो ओमेगा नॉट और नॉट जीरो। ऐसे टाइप के सम्स एडवांस में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। विल कम टू क्वेश्चन नंबर 40। Yeah, look carefully. A block of mass m and a cylinder of mass 2m is released on a rough inclined plane and inclined at an angle of 45 degrees. The coefficient of friction for all contacts is 0.5. Find the acceleration of the block and the cylinder. Can anyone tell me? ये तो laws of motion में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर एक ब्लॉक होता तो कितना एक्सेलरेशन होता है इसका? हेलो, G sign. यू रिमेम्बर? डू यू रिमेम्बर? हेलो, Yes, sir. ये किसका होता? ब्लॉक का होता है। अच्छा, वैल्यू डाल के देखते हैं हम लोग क्या होता है। ये हो जाएगा जी कॉमन, साइन 45 1/√2 माइनस म्यू इज 0.5 1/√2, करेंगे ना, तो ये हो जाएगा g/2√2 ए ऑफ द ब्लॉक। ओके, नाउ अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अज्यूम प्योर रोलिंग, मतलब अगर मैं सिलेंडर की बात करूँ और मैं कहूँ कि इट इज प्योर रोलिंग, तो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन केस ऑफ प्योर रोलिंग? याद है, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, डू यू रिमेम्बर? हेलो, Yes, sir. कितना हो जाएगा ये? 3/2, तो 2/3 √2 जी, तो ये हो जाएगा √2/3 जी। हेलो,
सही है ना? अच्छा, कौन बड़ा है दोनों में से? ब्लॉक बड़ा है कि सिलेंडर बड़ा है? ब्लॉक बड़ा है एक्सेलरेशन के, सिलेंडर का एक्सेलरेशन ज्यादा है। हाँ भाई यार, एक है 1/2√2 और एक है Cylinder more. सिलेंडर इज ऑब्वियसली मोर। ओके, दैट मीन्स ये सरफेस कभी छूटने वाला नहीं है। हेलो, Yes, sir. दे आर ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। तो अगर सिलेंडर ब्लॉक को धक्का मार रहा है तो किसके एक्सेलरेशन से चलेगे? कंस्ट्रेंट मोशन के हिसाब से। अरे भैया बोलो ना, दिस इज फोर्स्ड वाइब्रेशन ना। अरे क्या बोलना चाह रहा हूँ यार मैं, धक्का जो मार रहा है उसके हिसाब से चलेगे ना आप, जो फोर्स लगा रहा है उसके हिसाब से चलेगे। तो हुज एक्सेलरेशन के हिसाब से चलेगा पूरा सिस्टम? Cylinder. सिलेंडर होंगी ना। सिंस ए सिलेंडर is greater than a block, it is coming in category of forced vibration या forced okay movement। तो फोर्स्ड मूवमेंट जब भी होता है तो जो फोर्स लगाता है उसके हिसाब से हम चलते हैं ना। तो √2 बाय, ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया क्या? ओके नाउ, ओके, अभी ये चीज सही है कि भाई ये चीज है। अब हमको चाहिए कि आई नीड टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड द सिलेंडर। ओके बेटा, यहां से हमको पता चला कि दे विल ऑलवेज बी इन और सर कॉन्टैक्ट। क्लियर है? हेलो, Yes. हाँ, एंड दे विल मूव विद द कॉमन एक्सेलरेशन। दे विल मूव विद द कॉमन एक्सेलरेशन। अब कॉमन एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमको जाना पड़ेगा लॉज ऑफ मोशन की तरफ। आई रब दिस एवरीथिंग, ये स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हेलो हेलो, आर यू गेटिंग इट? इसको रब करूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. मुझे डायग्राम्स बनाने हैं। नाउ आई विल गो टू लॉज ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट्स। ये ब्लॉक है। ओके चलो, हाँ, कौन से फोर्स लग रहा है ब्लॉक के ऊपर? ब्लॉक के ऊपर कौन से फोर्स लग रहे हैं, बता सकते हो? हेलो, Gravity and normal reaction from 2m. यहाँ से आएगा। कहना से ये n1 है, जमीन से n है, तो ये रहेगा μn1, ये रहेगा mg sin थीटा। कहना से यहाँ से भी एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा n फ्रॉम द सिलेंडर। गेट इट? हेलो, यस और नो? और सिलेंडर रोल कर रहा है। सिलेंडर अगर रोल कर रहा है, आपको मालूम है कि सिलेंडर अगर रोल करेगा तो ये ए रहेगा और ये अल्फा रहेगा। तो सिलेंडर अगर इसके ऊपर घसते हुए जाएगा तो सिलेंडर का ये पॉइंट जो है वो नीचे जाएगा, तो सिलेंडर के ऊपर फ्रिक्शन ऊपर आएगा ड्यू टू दिस पॉइंट इज रोलिंग डाउन ना, दिस पॉइंट इज गोइंग डाउन ना बेटा, दिस पॉइंट इज गोइंग डाउन, ऐसे जा रहा है ये पॉइंट इसके ऊपर रोल करते हुए, ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो ये पॉइंट के ऊपर फ्रिक्शन लगेगा। हेलो, उसी का जोड़ी फ्रिक्शन इधर भी लगेगा। यस और नो? आर यू गेटिंग इट? हेलो, Yes, sir. एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस फ्रिक्शन? अच्छा, कैन आई से ये एन इधर लग रहा है तो ये एन इधर भी तो लगेगा, ये एन इधर भी तो लगेगा। ये ए और अल्फा में रब कर देता हूँ, कैन अंडरस्टैंड? ये एन का ये एन इधर भी तो आएगा, और फ्रिक्शन कितना रहेगा? म्यू एन रहेगा ना। फिर यहाँ पर भी फ्रिक्शन कितना रहेगा? म्यू एन रहेगा। आर यू गेटिंग इट?
वैसे ही इसके अंदर भी एक फ्रिक्शन लगेगा, दैट विल बी दिस एन का, ये एन डैश लेते हैं तो दिस विल बी म्यू एन डैश। गॉट इट? हेलो? yes sir. अच्छा, ये एम जी साइन थीटा है, इसका क्या रहेगा? जिसका मास 2m है, इसका ये कितना रहेगा? यस और नो? 2mg साइन थीटा ना? आर यू देयर विद मी? हेलो भाई, और कुछ बचा क्या? और कुछ बचा? प्लीज देखो जल्दी। आई डोंट थिंक सो और कुछ बचा है, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसके ऊपर एफ नेट इज एम ए लगाओ, जल्दी लगाओ, जल्दी नीचे, नीचे जाते समय एफ नेट इज एम ए लगाओ जल्दी। अरे भाई टेल मी यार, बोलो ना। mg sin theta plus n एम जी साइन 45 दैट इज 1/√2 प्लस एन, और कुछ? minus mu n1 माइनस म्यू एन वन इज एम इंटू ए, बराबर है। एंड दिस ए विल बी द ए कॉमन एक्सेलरेशन विच दे आर मूविंग, यस और नो? अरे भाई वो धक्का मार रहा है ना, यस और नो? ये ढूंढने गए, ये कॉमन जो है वो ढूंढना है। अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं लगाऊं तो क्या हो जाएगा? वर्टिकल डायरेक्शन में लगाऊं तो ये एक इक्वेशन मिला मेरे को। मैं इक्वेशन ऑफ मोशन के वर्टिकल डायरेक्शन में अगर फोर्स एफ नेट इज एम ए लगा दो तो क्या हो जाएगा? वॉट विल बी एन वन इक्वल टू, वॉट विल बी एन वन, एन वन, और नीचे भी और एक है, देख सकते हो आप लोग। भाई कौन है? हाँ, ये है ना, फ्रिक्शन भी तो है, ये भी तो है, देखो। तो एन वन इज इक्वल टू म्यू एन प्लस एम जी कॉस थीटा, यस और नो? yes sir. So n1 will become equal to mu n plus mg by रूट टू। ये इक्वेशन आपको मिला। अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो n1 है ना, उठा के पहले हम लोग इक्वेशन बना ही लेते हैं, या तो इसको उठा के इसमें भी डाल सकते हैं। वी कैन जस्ट पुट इट इनसाइड। तो कैन आई से mg by रूट टू प्लस n माइनस म्यू n1, n1 यहाँ से उठा के इसको डाल देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा म्यू n प्लस mg by रूट टू, ओके, इज इक्वल टू m इंटू ए कॉमन। तो ये हो जाएगा mg by रूट टू प्लस n माइनस म्यू स्क्वायर n माइनस म्यू mg by रूट टू इज m इंटू ए कॉमन। हेलो? अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या भाई? हेलो? यस और नो? यू अंडरस्टैंडिंग? yes sir. ये कॉमन ढूंढना है, तो ये एक इक्वेशन मिला। अभी अभी मैं वही चीज सिलेंडर के साथ में अप्लाई करता हूँ। सिलेंडर के साथ हम लोग अगर अप्लाई करेंगे तो सिलेंडर के लिए एक्स डायरेक्शन में अगर नीचे के डायरेक्शन में लगाने जाएगी तो इक्वेशन बोलो जल्दी। सिलेंडर के एफ नेट इज एम ए लगाने जाएंगे तो कैसे लगेगा फॉर सिलेंडर, जल्दी बोलो। हेलो? बोलो यार, क्या 2m रहेगा? theta minus n minus mu n dash तो एम जी साइन थीटा ये हो गया माइनस म्यू एन डैश, करेक्ट है? करेंगे माइनस एन इज इक्वल टू एम इंटू ए, बट इसका एम टू एम है इंटू ए कॉमन। बोलो भाई। हेलो? ये मिल गया, ये मैंने एफ नेट इज एम ए लगाया सिलेंडर का, एफ नेट इज एम ए लगाया। अच्छा ठीक है,
कैन आई अप्लाई टाउ नेट इज आई अल्फा, क्योंकि सिलेंडर तो घूम रहा भी है तो उसके ऊपर टॉर्क इक्वेशन भी बनेगा। चलो बोलो, टाउ नेट इज, ये तो मैंने एफ नेट इज एम ए लगाया इधर, एफ नेट इज एम ए लगाया इधर, ठीक है। अभी कैन यू ऑल टेल मी व्हाट इज टाउ नेट इज आई अल्फा, अगर लगाना है तो कैसे लगाएंगे, जल्दी बोलो 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 बोलो, जल्दी जल्दी। टाउ नेट इज आई अल्फा, टॉर्क कौन बना रहा है, अबाउट द सेंटर टॉर्क कौन बना रहा है, फ्रिक्शन। दोनों फ्रिक्शन बना रहे हैं, बराबर है क्या? हेलो, तो एक कौन सा फ्रिक्शन बना रहा है, म्यू एन इंटू आर ऐसे बना रहा है, ये दूसरा वाला ऐसे बना रहा है, तो कैन आई से म्यू एन डैश इंटू आर माइनस म्यू एन इंटू आर इज आई इंटू अल्फा। आई कितना है इसका, हेलो यार बोलो, म्यू एन डैश इंटू आर माइनस म्यू एन इंटू आर इज आई, आई इज हाफ एम आर स्क्वायर, एम कितना है इसका 2m है, आर स्क्वायर इंटू अल्फा। आर यू गेटिंग इट? बट अल्फा को मैं लिख सकता हूँ ए बाय आर बिकॉज इट इज प्योर रूलिंग, ये ए कॉमन ही है ना मेरा, इतना समझा? हेलो, यस सर। रुको, हाँ अभी रुक जाओ, तो मेरी बात सुनो अभी। ये हो जाएगा म्यू एन डैश, कैन आई टेक ये आर, आर ये आर स्क्वायर और ये आर उड़ ही गया, ये टू टू उड़ गया, म्यू एन डैश माइनस म्यू एन इज इक्वल टू एम इंटू ए कॉमन, सही है ना? हेलो 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 बोलो। सर अब ये म्यू एन डैश जो दिख रहा है आपको, उसको उठा के कैन आई पुट इट हियर इन दिस इक्वेशन, अरे दिख रहा है क्या? हेलो, म्यू एन डैश यहां से क्या हो जाएगा, म्यू एन प्लस एम ए कॉमन, ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, माइनस म्यू एन डैश विल बिकम म्यू एन माइनस एम ए कॉमन, म्यू एन माइनस म्यू ए कॉमन माइनस एन विल बिकम 2ma कॉमन। हेलो हेलो, क्या थक गए तुम लोग? ये तो लॉज ऑफ मोशन है ना, यस और नो? यस सर। अब मेरे पास दो इक्वेशंस दिख रहे हैं हमको, एम कौन से के टर्म्स में, देखो ये इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन तो देख लिया ना आपने ये वाला, और ये इक्वेशन देखो, कौन से दो अननोन है, अरे इधर कौन से दो अननोन है, ये दोनों इक्वेशंस में बोलो, कौन से दो अननोन है मेरे पास, बोलो जल्दी जल्दी जल्दी। एन एंड ए कॉमन। हाँ तो ढूंढ सकते हैं ना हम लोग, एन भी ढूंढ सकते हैं और हम लोग ए कॉमन भी ढूंढ सकते हैं, यू विल गेट द रिजल्टेंट आंसर व्हिच विल बी अकॉर्डिंगली डन। भाई कर सकते हो, यस और नो? यस सर। ये दोनों इक्वेशन, इसको पकड़ो इक्वेशन नंबर 1 और इसको पकड़ो इक्वेशन नंबर 2, दोनों को सॉल्व करो तो आपको एन दिखाई देगा एंड आपको ए कॉमन दिखाई देगा, एंड यू विल गेट द आंसर्स। क्लियर है? तो मैंने आपसे क्या स्टार्ट में कहा कि दोनों में से हमको देखना पड़ेगा पहले कि किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है। अच्छा ये मेरी बात सुनो, अगर ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज्यादा होता तो, अगर ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज्यादा होता तो क्या होता? ए कॉम। नो 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 नो, ब्लॉक का अगर एक्सेलरेशन ज्यादा होता तो क्या होता? They will not be in contact. They will not be in contact only. Since they will not be in contact, they will go with their individual accelerations. बोलो भाई, हेलो। Yes. मगर इस क्वेश्चन में क्या है कि ऊपर वाले का एक्सेलरेशन ज्यादा है, सिंस ऊपर वाले का एक्सेलरेशन ज्यादा है, दे विल गो
with the direction of the forced acceleration which will come by laws of motion concept. Hello, you getting it? तो इस एक्सेलरेशन को हमने क्या नाम दिया? कॉमन एक्सेलरेशन. हेलो भाई, बोलो, करेक्ट है क्या? So this whole thing will come into consideration by laws of motion since acceleration of cylinder is more than acceleration of the block. Fine. We'll come to the 41st question. A hole of radius r by 2 is cut from a thin circular plate of mass m. अच्छा, ये 2D बॉडी है कि 3D बॉडी है? पढ़ के बताओ. 2D है 3D है? 2D. 2D बॉडी है. तो कैन आई से m is proportional to r square ना? अरे भाई, अगर 2D होगा तो r square, अगर 3D होगा तो हेलो. अच्छा, व्हाट इज r का वैल्यू जिसमें कैविटी कट किया है? r का वैल्यू कितना है? r by 2 है ना? हेलो. नहीं से m dash will be proportional to r by 2 का स्क्वायर. ये हो जाएगा r square by 4. मतलब m dash will become what sir? m by 4. Are you understanding what am I doing? अरे भाई, Yes, sir. इस कैविटी का मास, ये पूरा का मास जो, ये पूरा जो मास था ना बेटा, पूरा मास m था. उसमें से काट के मैंने इतना भाग निकाल दिया. कितना भाग निकाल दिया? m by 4. और पूछा आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यस और नो? हेलो. इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पूछा है आपको. कैरेंगे तो नॉट? अच्छा, ये पॉइंट है. कोई बता सकता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा फॉर द फुल डिस्क अबाउट दिस पॉइंट? कैन एनीवन टेल मी? अरे भाई बोलो, एकदम आसान है यार, क्या प्रॉब्लम है? जल्दी जल्दी बोलो. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर कितना होता है? अरे होता है ना? हेलो, होता है कि नहीं होता है? यस और नो? Yes, sir. ओके. कैन आई से ये तो मिल गया इसका. अच्छा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर कितना है? इधर कितना है? ये टुकड़ा जो काट के निकाला, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर कितना है? इस पॉइंट पे कितना है? M by 2 into R by 2 square. m by 4 M by 4 into R by 2 square into half. mr square by 2. गेटिंग इट? दिस इज IC. बराबर क्या भैया? यस और नो? Yes, sir. बट पूछा ये पॉइंट पे है ही नहीं. मेरे को पूछा ये पॉइंट पे है, तो मेरे को इधर से इधर तक ट्रांसफर लेना पड़ेगा. यस और नो? Yes, sir. ये भाई, ये जेई मेन का फेवरेट क्वेश्चन है. पीछे वाला एक्चुअली जो समझा वो जेई एडवांस का समा गया था, और ये तो फेवरेट क्वेश्चन है जेई मेन वालों के लिए. तो कौन से ट्रांसफर कैसे लेंगे हम लोग? विच थ्योरम से ट्रांसफर लेंगे? Parallel axis theorem. आईसी तो मालूम है ना मेरे को कितना होता है. देखो, ये 4 4 16 16 4 जा 64. तो ये हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 64 प्लस मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर. कितना मास है इसका? कितना मास है भाई? M by 4. m बाई 4. और डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, एक्सिस के बीच में? यस और नो? हेलो. Yes, sir. कितना होता है ये? देखो ना, ये 4 4 4 जा 16. That's mr square by 32. नहीं, mr स्क्वायर बाय, दिस टोटल आंसर विल कम mr स्क्वायर बाय 32 ओवर. नो ना? No, sir. IC. IC विल बी 4 4 16. नहीं यार, ये 4 16 16 2 हाँ 32. सॉरी, 32 है ये. क्लियर है ना? हेलो. अच्छा, ये भी कितना हो गया अभी? ये कितना होता है? 16 होता है. बराबर क्या भाई? क्लियर है ना? ये Yes. कितना हो गया आंसर? ये आंसर कितना हो गया? ये 4 4 जा 16 हो गया, तो 2 है.
3 3 mr mr square by 30. 32, ये इसका मिला, और हमको तो इसका मांगता है, तो कहना इसे इसका विल बी आई फुल माइनस आई रिमूव्ड ना, देन ओनली विल बी आई रिमेनिंग ना। हेलो, क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है क्या? हेलो, तो आई रिमेनिंग क्या हो जाएगा, इसका पूरा कितना है, 13 by 32 mr square. ये हो गया -3 mr square by 32, 13 by 32 mr square। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, सेंटर ऑफ मास में भी कर चुके हैं ना ऐसे टाइप के सम्स। हेलो, याद है ना, Yes, sir. V1 R1 is V2 R2, ये फेवरेट सम है, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा, अगर ये स्पीयर होता तो मैं क्या करता, ये स्पीयर होता तो मैं क्या करता, खाली ये स्टेप अप्लाई करता। एक बार मास मिल जाएगा तो फिर 2/5 mr स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे ना हम लोग, यस और नो? हेलो Yes, sir. भाई, सबसे पहले मास इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब करेंगे, तो r/2 अगर स्पीयर से काटा है तो m/8 हो जाएगा वो। अरे भाई टेल मी यस और नो, m/8 हो जाएगा ना वो, अगर r/2 कट किया स्पीयर में से तो, और फिर उसको ट्रांसफर लेना है, तो फुल माइनस रिमूव्ड इज रिमेनिंग, फुल माइनस रिमूव्ड इज रिमेनिंग। ओके, एक मिनट, चलो 2 सम और करते हैं, so that you all can understand and will be able to do it। $44 पे आता है, क्लोज अप टिल 50 एटलीस्ट, सही है ना? इस 25-25-50 तो करने मिलेगा ना आपको, यस और नो? क्लोज अप एट 50 करते हैं हम लोग, 2-3 सम और। यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर इज पिवटेड एट पॉइंट P and is free to rotate in the vertical plane. The center of the disk is initially in the horizontal position with point P as shown in the figure. If it is released from this position, the angular acceleration when the line PC is inclined to the horizontal at an angle theta. Can I say PC initially ये line था, ये इसका सेंटर था इनिशियली, अब कह रहा है कि इट इज, ये इंक्लाइन हो गया 30 थीटा डिग्री, इंक्लाइन होके इधर से इधर आ गया, यस और नो? हेलो, गिरेंगे ना? Yes, sir. ओके, द एंगुलर एक्सेलरेशन व्हेन द लाइन पीसी, तो क्या मांगता है आपको इस पॉइंट पे, क्या मांगता है? अल्फा मांगता है, अल्फा। अल्फा का जनरल फॉर्मूला क्या है, इजी समय है, अल्फा का जनरल फॉर्मूला क्या है? अच्छा, कितना टॉर्क लग रहा है, ये देखो ना, ये टॉर्क कितना लग रहा है, टॉर्क कितना लगेगा? Sir. ओके, आई नीड अल्फा एट दिस पॉइंट। आपको तो मालूम है टॉर्क विल बी एक्टिंग, ये अगर वेट ले लेते हैं हम लोग, ओके, अब ये जो पॉइंट पीसी था ना, वो बेटा पीसी इधर आ चुका है, क्या ना, इसे रेडियस ये हो चुका है, बट पहले रेडियस इतना था ना इधर इस पोजीशन पर, बट अब इस इंस्टेंट पर, दिस इज एट टाइम 0, वी आर आस्किंग यू एट टाइम t। हेलो, गेटिंग इट और नॉट? Yes, sir. तो कोई बता सकता है टॉर्क नेट क्या बनेगा, mg इंटू ये डिस्टेंस कितना है यार? हेलो, यस और नो? Yes, sir. r cos थीटा है ना अपॉन i, but i is about the tangent perpendicular to plane, and tangent perpendicular to plane of a disk is 3/2 mr square.
एम और एम आर और आर 2/3 जी कॉस थीटा बाय आर नीचे भी आ जाएगा ना, ये मिला अल्फा। यस और नो? हेलो? Yes, sir. अच्छा कोई बता सकता है ये अल्फा कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? अच्छा वाला क्वेश्चन है ये। Variable. वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? Function of theta. फंक्शन ऑफ थीटा है। यस। तो जब वो इधर था ना, जब वो इधर था, जब वो इस पॉइंट पे था, ऐसे था, ये आर है, ये एम जी है। तो जब वो टाइम जीरो पर था तो अल्फा इनिशियल कितना था? टाउ बाय आर, दैट इज एम जी इंटू आर बाय 3/2 एम आर स्क्वायर। जब वो एनी रैंडम थीटा पर आ गया तो ये आर बन गया, तो ऊपर वाला तो बन जाएगा आर कॉस थीटा ना। हेलो? यस और नो? तो ये कंडीशन दिखाई देगा फिर आपको। हेलो? यस और नो? अच्छा कोई बता सकता है व्हेन इट बिकम्स वर्टिकल? हाउ मच इज द अल्फा एट दैट इंस्टेंट? Zero. इस पॉइंट, हाँ क्यों क्यों जीरो? बिकॉज थीटा क्या बन गया? 90। T. तो अल्फा एट दिस इंस्टेंट बिकम्स इक्वल टू जीरो। यस और नो? बट अल्फा इज कंटिन्यूसली चेंजिंग बिकॉज इट इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो ये ध्यान रखना, आगे एडवांस में बहुत काम लगेगा आपको। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 47। A rod of length L is pivoted at one end. The linear mass density of the rod varies as lambda is ax square plus b. Find the moment of inertia of the rod about the axis passing through one end and perpendicular to its length. अब देखो एकदम आसान है, ये कह रहा है ये रॉड है। रॉड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म रॉड है? भाई बोलो। इसका लैम्बडा जो दिया है वो ax स्क्वायर प्लस b दिया हुआ है ना। यस और नो? क्या करना पड़ेगा इस पॉइंट पे? हमको आई निकालना है, तो क्या करने का? हेलो? Go to X take dx. मास विल बी mass per unit length is lambda into dx. Yes or no? Hello? So can you tell me what is moment of inertia of this particle? dm into x square. So dm is lambda into dx into x square, but lambda कितना है? ax square plus b into x square dx. तो ये हो जाएगा ax4 plus bx square dx। और ये तो छोटे से एलिमेंट का है, इसको इंटीग्रेट मारना पड़ेगा फ्रॉम 0 to l। बोलो भाई। हेलो? Yes, ये तो sir. easy है ना यार। ये क्या हो जाएगा? al 5/5 plus b l cube by 3 will be the resultant answer। हेलो? ये समझा ना सबको? ये तो कर चुके हैं ना बहुत बार। हेलो? यस और नो? यस और नो? Yes, sir. यस और नो? क्लियर है? फाइन। ओके फाइन। we'll do the 50th question, 50 last question। A spool of thread of mass m is placed on a diagram wrong दिया है। A spool of thread of mass m is placed on an inclined smooth surface at an angle theta with horizontal. The free end of the thread is attached to the wall as shown on the figure. The moment of inertia of the spool about an axis I and radius of wound thread is r. Find the acceleration of the center of mass of the spool। तो एक्चुअल डायग्राम ये नहीं है।
एक्चुअल डायग्राम इज ऐसे है, फिक्स्ड है, बराबर है। ये क्या रहेगा? हेलो, ये ए है ना बेटा? आर यू गेटिंग इट? हेलो, आर यू गेटिंग इट? यस और नो? ये टेंशन है इन द थ्रेड। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज एक्सेलरेशन नेट फोर्स अपॉन टोटल मास? चलो बोलो, ए क्या रहेगा? ए भाई, ए क्या रहेगा? mg sin theta minus t. ओके, चलो अल्फा क्या रहेगा? अल्फा, अल्फा क्या रहेगा? टॉ बाय है ना? व्हाट इज टॉर्क? हु इज प्रोड्यूसिंग द टॉर्क? हेलो, Tension. टेंशन इन द थ्रेड। ओके, कितना है टेंशन इन द थ्रेड? कितना है टॉर्क? कितना है? टी इंटू आर ना? ये छोटो आर है, ये एक बड़ो आर है, ये छोटो आर है। तो टी इंटू छोटो आर बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हेलो, आर यू ऑल गेटिंग इट? ओके, अब मजा आना चाहिए। अब मेरी बात सुनना प्लीज। कैन आई से ये थ्रेड, ये थ्रेड है, ये थ्रेड का पॉइंट है, और ये इसका पॉइंट है। फिर से देखो इधर, ये सरफेस है, ये स्पूल के अंदर वाला पॉइंट है, और ये रस्सी है। कैन आई से ये ए है, और ये छोटा आर अल्फा है इस पॉइंट पे, बराबर है? और ये थ्रेड है। कैन आई से थ्रेड का जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, इज इट स्लिपिंग, इज वाउंडिंग वेरी स्मूथली ना, अनवाइंडिंग वेरी वेरी स्मूथली? हेलो, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है आप लोग को? थ्रेड का नेट एक्सेलरेशन जो है वो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, क्योंकि थ्रेड थोड़ी एक्सेलरेट करेगा। हेलो, अरे भाई, थ्रेड अगर एक्सेलरेट करेगा तो थ्रेड ढीला हो जाएगा ना। हेलो, Yes, sir. मेरी बात समझ में नहीं आ रही है आप लोग को? गेटिंग इट? Yes, sir. मतलब जैसे अनवाइंड कर रहा है ना, वो फिरकी जो है वो जैसे अनवाइंड कर रही है, वैसे ही थ्रेड को अपने उसके साथ में ही चलना है। हेलो, आर यू गेटिंग इट? व्हाट्स हैपनिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग बेटा? समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. ठीक है, देखो, या तो दूसरी तरीके से भी मैं समझ सकता हूँ। कैन आई से इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना रहेगा? ये इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना रहेगा ये थ्रेड का? ये एक्सेलरेशन कितना होगा थ्रेड का? आर अल्फा, यस और नो? कैन आई दिस आर अल्फा एंड दिस ए शुड बी द सेम? जैसे हम लोग करते थे ना, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास शुड बिकम इक्वल टू आर अल्फा, वैसे दिस आर अल्फा ऑफ द थ्रेड बैकवर्ड of unwinding should become equal to the A of the फिरकी। हेलो, हेलो, यस और नो? Yes, sir. तो ये पॉइंट चिपका हुआ रहेगा ना, ये पॉइंट टिका हुआ रहेगा ना फिरकी के ऊपर। अगर ये ज्यादा हो गया तो बेटा खोल रहा ज्यादा है ना,
और अगर ए ज्यादा हो गया तो पॉसिबल ही नहीं है, अटक जाएगा उधर। हेलो, दैट मीन्स इस दिस पॉइंट पर अगर मैं बोलूं एक्सेलरेशन 0 है, नेट एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट इज 0, दैट मीन्स ए शुड बिकम इक्वल टू आर अल्फा। आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. हो गया अभी आंसर। तो ए शुड बिकम इक्वल टू स्मॉल आर इंटू अल्फा। कैन आई से इफ ए इज छोटा आर इंटू अल्फा, तो अल्फा तो यहाँ से उठा लो, तो ए क्या हो जाएगा? छोटा आर इंटू अल्फा कहाँ से उठा लो? अल्फा ये है ना, दैट इज टी इंटू आर बाय आई। तो ए विल बिकम टी आर स्क्वायर बाय आई। हेलो, ये समझा? हेलो, Yes, sir. अब टी क्या हो जाएगा? टी आपको ए चाहिए ना, तो टी क्या हो जाएगा यहाँ से? AI by R square. Put it over here in this. So a is going to become mg sin theta minus ai by r square by m. क्लियर है? तो ये हो जाएगा ए एम प्लस ए आई बाय आर स्क्वायर इज एम जी साइन थीटा। ऑलरेडी ए इक्वल टू, देन ए क्या हो जाएगा भाई? अपॉन एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर ना, एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर। कैन यू रीशफल इट एंड राइट इट अगेन? ये एम नीचे ले लूं मैं, तो जी साइन थीटा अपॉन आई प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर प्लस 1। यस और नो? ये हो जाएगा। हेलो, खाली पूरा चीज आपको आता था, खाली ओनली यू नीड टू नो दैट दिस थ्रेड का एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट एंड आर अल्फा इज गोइंग टू बी द सेम। यस और नो? हेलो, मैं दूसरे तरीके से भी आपको सिखा सकता था। देखो देखो मेरी बात सुनो, ये ए से जा रहा है और ये अल्फा से जा रहा है, तो ये पॉइंट अगर जमीन पे रहेगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 होगा। मतलब ए विल बिकम इक्वल टू व्हाट सर? आर अल्फा। यस और नो? हेलो, Yes. ये पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना रहेगा? गेटिंग इट? ये पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना रहेगा? आर यू गेटिंग इट ना? ये सबको आता है ना, मैंने सिखाया था। Yes, sir. जब भी कोई चीज रेस्ट पर होती है, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। दैट मींस ए विल बिकम इक्वल टू आर अल्फा। तो इसको हमने थ्रेड पकड़ लिया ना इनडायरेक्टली पुराने समय। मींस only the spool is unwinding, the thread is not moving, and because of the spool unwinding, the thread okay becomes loose at the back. थ्रेड के पास खुद के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है ना? तो ये चीज हमने कंप्लीट कर ली 50 तक। नेक्स्ट टाइम आई विल बी डूइंग दिस प्लस मोर देन वन करेक्ट ऑप्शंस। फिर देखते हैं, ठीक है? चलो, थैंक यू एंड टेक केयर, बाय। Bye, sir. Thank you. I said थैंक यू। I said thank you.